इस सदन में हमारे माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अक्सर स्किल डेवलपमेंट की बात किया करते थे और उस स्किल डेवलपमेंट की रूपरेखा पर भी कई बार उन्होंने प्रकाश डाला कि पहली बार कई मंत्रालयों में जो अलग अलग स्कीम चल रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री की इनिशिएटिव से ये भारत में पहली बार हुआ। माननीय कांग्रेस के सम्मानित नेता, मैं घर चला गया था लंच करने, तो मैंने वहाँ देखा लंच करते हुए कि एक बार खड़े हुए सम्मानित नेता खड़गे जी, उन्होंने कहा माननीय मंत्री जी के पास बैग नहीं है शायद, तो कहाँ से ये मंत्रालय चलेगा। या एक बार उन्होंने और इंटरवीन किया, मैं घर चला गया था, मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ, मैं आपका उल्लेख कर रहा हूँ, हाँ जी। तो मैं घर चला गया तो मैंने देखा कि माननीय खड़गे साहब खड़े हुए, तो मैंने समझा शायद डिबेट में भाग ले रहे हैं, क्योंकि मैं लंच करने बिल के बाद चला गया था। तो देखा उन्होंने कहा कि मंत्री जी के पास बैग नहीं है, तो फिर ये मंत्रालय कहाँ से चलेगा। या स्किल डेवलपमेंट के संबंध में जब कोई मंत्रालय या कोई है नहीं, तो मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। लेकिन माननीय खड़गे साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि आज देश में जिस तरह से दुनिया में चाइना के बाद भारत के पास जो वर्क फोर्स है, यूथ है, यंग है, और 2020 में शायद हम दुनिया के सबसे जवान देश हो जाएं, तो आज आवश्यकता है, चाहे आप प्रतिपक्ष में बैठे या हम सरकार में बैठे, कि इस भारत की सदन को चिंता करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर दुनिया का सबसे ज़्यादा नौजवान इस देश में होगा, तो उसको स्किल्ड करके उसके हाथों में रोजगार देने का दायित्व इस सदन का और इस सरकार का होना चाहिए। उस संबंध में समझता हूँ, मैं आभारी हूँ सम्मानित नेता का कि उन्हें इस बात की चिंता है। निश्चित तौर से वो एक जिम्मेदार नेता है और उन्होंने चिंता की है, और मैं समझता हूँ जो उनकी चिंता है उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी को भी है, हमारी सरकार को है। और कम से कम मैं तो केवल एक उल्लेख करना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अभी हम 12 5 ईयर प्लान के 3 साल गुजरे हैं। 11 5 ईयर प्लान में हम यूपीए 1 यूपीए 2 में हम लोग थे। As per the 11 5 year plan, only 10% of the Indian workforce had formal training in the form of higher education, technical education or vocational training। मतलब जिस तरह की ट्रेनिंग थी, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो चाहे टेक्निकल ट्रेनिंग हो, सारी मिलाकर के केवल 10% हम इस देश के यूथ को हम केवल अभी तक 11 5 ईयर प्लान में पूरा दे पाए। इस 3 साल में जो 12 5 ईयर प्लान का है, इसकी भी स्थिति हम बता दें कि करंटली इंडिया हैज एन एनुअल ट्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ 4.3 मिलियन, which is less than 20% of the industry required of 22 million skilled workers a year। मतलब आज भारत जैसे देश को जहां पे 22 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, कि जिनके हाथों में हुनर हो, जो चाहे वो आईटीआई करके वोकेशनल ट्रेनिंग करके फिटर हो, स्मिथ मैन हो, डिदर हो, कारपेंटर हो, मतलब किसी तरह से मैकेनिक हो, तो उस तरह के जो 22 मिलियन की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट आज हम 12 5 ईयर प्लान में जब तक ये सरकार बनी है 4.3 मिलियन ही हम अभी तक ट्रेंड करने की हमारी क्षमता है। और ये नहीं केवल हम, as per estimate, the various publicly funded organizations produce 3.5 million trained personnel per annum against 12.8 million new entrants into the workforce every year। Thus 9.3% of the workforce added is unskilled। मतलब 9.3। हम कहाँ जाएंगे। हम देश में रोज चर्चा करें, लेकिन आखिर उस देश के जो नौजवान हैं, जिनका भविष्य है, जिनका परिवार के लोगों को उम्मीद है कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद, स्किल ट्रेनिंग करने के बाद कहीं उसको जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो घर के बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनेगा, तो आज निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि जो माननीय खड़गे साहब ने चिंता की है, मैं समझता हूं पहली बार उस चिंता का समाधान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री ने किया है। जहाँ तक उन्होंने कहा, पहली बार मैं समझता हूं कि इस बात से वो सहमत होंगे कि नेशनल स्किल मिशन कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, और वो नेशनल स्किल मिशन कॉरपोरेशन वो ट्रेंड करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बनाएगी, इसके लिए एक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी तो एक्ट बनाने की जरूरत होगी, तो वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में करेंगे। और आज हम खड़े कहाँ हैं, आप देखिए इंटरनेशनली इंडिया इज प्लेस्ड एट 135 आउट ऑफ द 187 कंट्रीज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2003। आज हम दुनिया के जो ह्यूमन
मैं मानवर 2 मिनट तो दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए मानवर, 2 मिनट मतलब फिर जब दिया करिए 5 मिनट दे दिया करिए, न दीजिए तो कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा। चलिए 2 मिनट और दीजिए। तो आज हम दुनिया के 100 जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके 187 कंट्री पे हम 135वें पायदान पे खड़े हैं। मैं केवल 2-3 चीज़ों का उल्लेख करना चाहता हूं जिससे मैं समझता हूं बिल्कुल सहमत होंगे हमारे कांग्रेस के सम्मानित कि हमने अभी जनरल बजट में 1500 करोड़ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में हमने रूरल यूथ, देश के ग्रामीण यूथ के लिए इस जनरल बजट में 1500 करोड़ केवल हमने स्किल के लिए दिया। अभी तक हम कितना स्किल के लिए देते थे? स्किल ट्रेनिंग के लिए हमने अपने बजटरी सपोर्ट में 1500 करोड़ दिया है। निश्चित है उससे लाखों जो होंगे वो निश्चित तौर से तैयार होकर के उनको रोजगार मिलेगा। और इसी तरीके से 150 करोड़ कौशल विकास योजना में भी हमने दिया है जिससे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स बढ़ेगा। इवन जापान है around $3,50,000 for 4 grassroots projects in India, including for setting up vocational training classes for children with disabilities in Delhi and for setting up a community health clinic in Mizoram village. मिजोरम और दिल्ली में मैं 1-2 मिनट में कंक्लूड कर दूं। तो आज जापान भी हमारे जो डिसेबल्ड और कुछ लोग हैं, आज पहली बार हम इस तरह से नौजवानों को हम करने जा रहे हैं। अभी डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें तो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में भी हमने 10 लाख लोगों को ट्रेन करने की बात की है। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLMC में ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये लॉन्च करने जा रही है। और इसी तरीके से आज अभी तक ये 20 मंत्रालयों में कम से कम 80 अलग अलग चल रहा था, 10% वर्कफोर्स नहीं है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इस मंत्रालय के तहत जिसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने रूडी साहब को दी है, आने वाले दिनों में जो हमारी परिकल्पना है कि हम इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो हम 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स को लेकर के 474 डिस्ट्रिक्ट में 2930 सेंटर खोल करके लोगों को ट्रेंड करेंगे। और उस ट्रेंड का मतलब होगा इन टोटल वी विल हैव ओवर 850 मिलियन इंडियंस इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 2020। दिस विल अकाउंट फॉर 28% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। आने वाले दिनों में हम दुनिया के 28% वर्कफोर्स को तैयार करने जा रहे हैं। ये मंत्रालय इसके लिए बधाई का पात्र है हमारे मंत्री जी और प्रधानमंत्री।